नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर सिक्योरिटी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच आकर के 4-5 लोग, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं, उन पर हमला करके वो 4-5 लोग निकल जाते हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता है, तो राज्य में चुनाव का एकमात्र मुद्दा होना चाहिए कानून व्यवस्था। आखिर कैसे एक सिटिंग सीएम की सुरक्षा घेरे में सेंध मार करके एक 4-5 व्यक्ति निकल जाता है, तो सवाल उठता है कि राज्य के आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा और क्या हो रहा है। हालांकि वो सबको दिख रहा है किस तरह से लोकतंत्र में लठ तंत्र का बोलबाला व्याप्त है पश्चिम बंगाल में। जिस राज्य की चीफ मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, वहां पब्लिक को क्या सुरक्षा देती होगी सरकार, यह भी अपने आप में प्रश्न है और इसका जवाब मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा सारे विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएं कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा में सेंध लग जाती है, तो फिर आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा और क्या हो रहा है। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में डेवलपमेंट का भी मुद्दा आता है। मेरे देखने वाले अब आप सोच रहे होंगे कि इस रत्नेश को क्या हो गया है, चोट लगा है सीएम को और ये बात कर रहा है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का इससे क्या, विकास का क्या इससे कनेक्शन है? तो मैं आप सबसे कहूँगा विकास का कनेक्शन है। थोड़ी देर आप इस वीडियो में बने रहें, इसी वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। अब चूंकि चुनाव में ममता बनर्जी को चोट लग गई है, अस्पताल में भर्ती हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो अब सवाल उठता है कि चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि अब तो वो पैर में फ्रैक्चर है और ऐसा कहा जा रहा है और बताया भी जा रहा है। उस हॉस्पिटलाइज से एक फोटो रिलीज किया जाता है, वह पैर दिखाते हुए, चोट दिखाते हुए, प्लास्टर दिखाते हुए कि यहाँ चोट लगी है और ममता बनर्जी बेड पे लेटी हुई हैं। लेकिन कितने सारे कार्यकर्ता, आम आदमी जो है पब्लिक, काटे गए, मारे गए, दौड़ाए गए, भगाए गए, उसकी चित्र वायरल कितनी हुई, कितनी खबरें आए, यह भी विचारणीय है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या चुनाव ममता बनर्जी लड़ने वाली हैं या नहीं लड़ेंगी, या किस रूप में लड़ेंगी, इसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर में देता हूं। इससे पहले मैं बताऊं, और मेरा सवाल भी है कि पैर तुड़वाने की जो प्रैक्टिस है स्कूटी चलाने से जो शुरू हुई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा के विरोध में, स्कूटी चलाना आता नहीं है, स्कूटी पर बैठी हुई है ममता बानो और सुरक्षा कर्मी हैंडल, एक्सीलेटर वाले हैंडल पे वह जो है हाथ रखे हुए हैं ताकि ममता बनर्जी गिर न जाए। सुरक्षा घेरे बना करके स्कूटी पर चलती है, लेकिन अंतोगत्वा वह स्कूटी से गिरते गिरते बच जाती है, लेकिन गिरती जरूर है। तो यह भी प्रश्न उठता है कि पैर तुड़वाने की जो प्रैक्टिस थी, वह स्कूटी से चल करके आगे बढ़ता है, लेकिन सफलता नहीं मिलता है सियासी चोट को रंग पहुंचाने में। वह सियासी जो राजनीतिक घाव लगा है, राजनीतिक जो पैर टूटा है, वह प्रैक्टिकल कार में करके दिखाया गया है। इसे भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अब मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर को मेडिसिन के जगह पे ममता बानो को डॉक्टरों का वहाँ पे श्री राम का उच्चारण करें। देखिए कैसे ममता बनर्जी दौड़ने लगेंगी। कुछ एक्सरे, कुछ मेडिसिन, प्लास्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं, ममता बानो को लगी चोट हादसा है या हमला। इस पर कई तरह की सवाल उठ रहे हैं, थ्योरी बताए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट डाले जा रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी, चैनलों पर भी, अखबारों में भी। जैसा कि ममता बानो ने स्वयं कहा था कि बीजेपी ने करवाया है यह हमला, लेकिन एक दिन बाद ही जिस तरह से नंदीग्राम से आई सीसीटीवी फुटेज ने
ममता बानो की सियासी चोट जो है, जो पाखंड भरा, नौटंकी भरा जो चोट है, फ्रैक्चर है, उसकी पोल खोल करके रख देती है, जिसके बाद ममता के साथ उसके सुरक्षा गार्ड भी सवालों के घेरे में आते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या यदि हमला हुआ था तो ममता को सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड उस वक्त क्या कर रहे थे? पुलिस कहां चले गए थी? ये बातें ममता अब तक नहीं बता पाई कि जबकि सरकार उसकी है, पुलिस उसकी है, सुरक्षा कर्मी उसके हैं, तो चोट कैसे लग जाता है? सुरक्षा घेरे के बीच में 4-5 आदमी आराम से आते हैं और मार के निकल जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। क्या तत्काल उसी समय सुरक्षा कर्मी को इन्होंने छुट्टी दे दिया था क्या? जिस प्रकार का ट्वीट ममता बानो के भतीजे ने आधी रात में किया, उससे भी स्पष्ट है कि जिस तरह से वो फोटो मैंने आपको ये जो वीडियो में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, वो अस्पताल का फोटो बेड पे लेटी हुई उसके भतीजे ट्वीट करते हैं और 2 मई को बीजेपी को देख लेने की बात करते हैं और जवाब देगी इसका जनता। तो फिर इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या यह फोटो चुनाव लड़ेगा? क्या सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ा जाएगा? यह फोटो दिखा करके कि देखो ममता के साथ क्या हो गया, लेकिन अब तक आम जनता के साथ क्या हो रहा था, इसको देखने वाला, इसको समझने वाला, इस पे हाय तौबा मचाने वाला कोई नहीं था। तो आइए पूरा मामला क्या था, एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, फिर मैं इसका आगे का विश्लेषण आपके साथ करूंगा। ये देखिए, यह गाड़ी है जिसमें ममता बनर्जी बैठी हुई थी नंदीग्राम में, और यह जो है टॉप एंगल CCTV फुटेज है। देखिए किस तरह से गाड़ी में आधा दरवाज़ा खोल करके स्टंट कर रही हैं ममता बानो। सुरक्षा कर्मी भी पीछे खड़ा है जिसे आप स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए सुरक्षा घेरे हैं, उसके खुद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी 4-5 आदमी आते हैं। ये देखिए सुरक्षा, ये दरवाज़ा पे देखिए ममता बनर्जी, इस जगह पे ममता बनर्जी सिर्फ 5 मिनट के लिए रहती हैं। ये देखिए लाल रंग से तीर का निशान है। दोबारा दिखा रहा हूँ इस फुटेज को। गाड़ी आगे बढ़ रही है, ममता बनर्जी दरवाजे पे आधा दरवाज़ा खोल करके खड़ी हैं। तो क्या इसे सियासी चोट कहा जाए या सियासी पाखंड? ये कहना कि हमला है, सिर्फ बयानबाजी करते रहना, टीएमसी के सवाल जो है खुद ही सवाल के घेरे में है कि क्यों नहीं जांच के आदेश दिए गए तत्काल। वैसे तो हर मामले में जांच की कार्रवाई सीएम को लेकर के जिनको चोटें आई हैं तो तत्काल प्रभाव से जांच करवाने के आदेश न देकर के सिर्फ मीडिया में बयान देना कि बीजेपी के गुंडे ने ऐसा करवा दिया, 4-5 लोगों ने ऐसा कर दिया है। बयान देना राजनीति ही दिखाता है इस तरह का कि केवल आम जनता, आम पब्लिक की सहानुभूति फीलिंग को आप बटोरिए और उसे वोट में तब्दील कीजिए। नहीं तो ममता बानो के अस्पताल में बेड पर लेटी हुई वो तस्वीर सामने ला करके यह इतना वायरल नहीं किया जाता, जहां प्रशांत भूषण से लेकर के आम आदमी पार्टी तक और ममता बनर्जी के भतीजे सभी जो है उस फोटो को ट्वीट और रीट्वीट सोशल मीडिया पे फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो अब चुनाव ममता बनर्जी नहीं, अब वह चुनाव इलेक्शन कैंपेन में फोटो लगेगा और फोटो पर ही वोटिंग होगी और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगेंगे उस फोटो के। और इसके अलावा क्योंकि जब कोई राजनीतिक रास लीला जो रची जाती है तो लोगों का मन प्रभावित करने के लिए, तो फिर आप जीत गए तो उसको लोगों के बीच नैरेटिव बनाने में आपको लाभ भी मिलता है, इससे भी कोई दो राय नहीं है।
लेकिन यदि पोल पट्टी खुल गई तो आपको नीच समझ करके, उल्टा समझ करके आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें, चीजें जो हैं चालू हो जाती हैं। और आपका फेथ, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जिनकी भावनाओं के साथ आप खेलते हैं, वे लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। भावनात्मक विश्वासघात की वजह से आपसे दूर हो जाते हैं। सोचना यह होगा कि क्या ममता बानो केजरीवाल की तरह, योगेंद्र यादव की तरह और अन्य नेताओं की तरह ऐसे बहुत सारे भारत में राजनीतिक गिरगिट हैं, तो क्या उसी राजनीतिक गिरगिट का रोल प्ले कर रही हैं ममता बानो? क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि ऐसा जानबूझ करके नैरेटिव बनाने के लिए राजनीतिक चोट की नौटंकी दिखाई जा रही है, या फिर हादसों की वजह से चोट लगने पर तत्काल उसका राजनीतिक संवेदनात्मक लाभ लेने के लिए ये सारा कुछ बयानबाजी मीडिया में किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता खुद की सियासी जमीन खिसकता देखकर इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वह खुद के साये से हादसा को हमला बता करके लोगों को भावनात्मक रूप से खिलने का प्रपंच। इनकी हरकतों से साफ स्पष्ट दिखता है कि ममता बानो बिल्कुल घबराई हुई है, और चुनाव के वक्त जो इस बैटिंग करने का तौर तरीका है टीएमसी का, हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ और नया नौटंकी देखने सुनने को मिले। क्या ममता बानो खुद के ही रचे खेल में फंस चुकी है? तभी तो सीबीआई जांच से इनकार करती है, चाहे वह खुद पर लगे चोट का ही मामला क्यों न हो। क्यों नहीं तत्काल पुलिस को सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं तत्काल पुलिस जांच करवाई गई? क्यों नहीं आपने राज्य की पुलिस या फिर सीआईडी से जांच करवाई? क्यों नहीं आपने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की? क्योंकि चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा का यह मामला था। यह सुरक्षा में सेंध कैसे लग गया, यह जानना सबका हक है, अधिकार भी है। ममता बानो हॉस्पिटल से एक वीडियो रिलीज करके अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को कहती है कि यह एक हादसा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। अपने कार्यकर्ता से कहती है कि शांत रहें, ऐसा ना करें, व्हील चेयर पे रहूंगी लेकिन कैंपेन जरूर करेंगी। यह आप गौर कीजिए कि 1 दिन पहले हमला बता रही है, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की बात हो रही होती है, तो क्या 1 दिन पहले जो बोल रही थी कि हमला बीजेपी ने करवाया है वो सही है, या आज सही है जो कह रही है कि यह हादसा था? आइए किस तरह से वो नौटंकी भरे शब्द मीडिया के सामने कहती है कि यह हमला है, जरा उसे भी आप देखें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद में इसका विश्लेषण का जो अगला पार्ट है वो मैं रखता हूं। खड़ा था ना, उनको ड्राइवर साहब को भी दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया। वो गेट खोल के आया था तो इसी में गेट में लग गया। जैसे गेट में लगा उनका पैर में चोट लगा। ठीक है, तो ये लोग 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी को इधर पे खड़ा होकर कुछ कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहां आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फट गया। ओके, दीदी क्या करता, वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जा रहे हैं। और ये कहां पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? घटना के बाद नंदीग्राम से कोलकाता तक। तो देखा आपने किस तरह से नौटंकियां पे नौटंकियां हो रही हैं, ड्रामेबाजी हो रहे हैं, चोट का सियासी पाखंड रचा जा रहा है। जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं, जो आई विटनेस हैं वह कह रही है कि चोट खंबे से लगी है। दरअसल मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि यह चोट जो है, जब वो ममता बनर्जी दरवाज़ा गाड़ी का आधा खोल करके बाहर थी तो भीड़ में ड्राइवर को पता नहीं चलता है, और वो दरवाज़ा जो आधा खुला हुआ था वो खंबे से जा टकराता है और वो बाउंस बैक होता है, टकरा करके वापस आता है, जिससे ममता बनर्जी को ज़बरदस्त तरीके से चोट लगती है। अब सवाल ये है कि शिकायत इलेक्शन कमीशन से करें, या पुलिस में एफआईआर, या सीआईडी से जांच करवा लें, या सीबीआई। शिकायत किसके विरुद्ध होगा?
उस खंभे के खिलाफ जिससे टकराकर ममता बानो को चोट लगी थी, या फिर स्वयं ममता बानो के साथ और खुद टीएमसी के विरुद्ध, जो कि यह प्रपंच रचा गया कि देखो चोट लग गया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अब जबकि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि जिस तरह से नौटंकिया मीडिया में दिखाया गया ममता बनर्जी का, कि वह चोट का दिखावा गलत है। हालांकि चोट लगा है, लेकिन जो वजह बताई गई है, जो वजह को लेकर के प्रपंच रचा जा रहा है, उसका पोल पट्टी स्वयं ही खुल गया है। लेकिन अब आप गौर करें, मामूली सा फ्रैक्चर है, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि यह चोट डेवलपमेंट से कैसे, विकास से क्या इसका ताल्लुकात है। तो मैं आपको बताऊं कि छोटा सा चोट लगा है, फ्रैक्चर है, लेकिन नंदीग्राम से उनको, ममता बनर्जी को 80 किलोमीटर दूर कोलकाता ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में जांच कराया जाता है। जांच जो है नंदीग्राम किसी हॉस्पिटल में नहीं होती है। ममता बनर्जी का खुद ही इलाज न करवाना, कोलकाता चले जाना दर्शाता है कि नंदीग्राम में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जहां तत्काल जांच कराया जा सके, चाहे वह सीएम ही क्यों ना हो। जहां सीएम खुद इलाज के लिए नहीं जा सकती है, तो पिछले 10 साल में नंदीग्राम और वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट क्या किया होगा, यह अपने आप में सवाल है और यह सवाल जनता को पूछा जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा था कि कानून व्यवस्था का भी मसला है कि कैसे, यदि हमला हुआ तो कैसे हमला करके निकल गए, तो कानून व्यवस्था यह मुद्दा होना चाहिए और दूसरा डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। इस तरह की चीप जो पॉलिटिक्स करने के बजाय वो अपने 10 साल के किए गए कामों का ब्यौरा देती, ना कि सियासी चोट का बहाना करके ड्रामा। पिछले 10 साल का टीएमसी सरकार और उससे पहले 3 दशक से भी ज़्यादा 34 वर्ष कम्युनिस्ट की सरकार, जो गुंडागर्दी वाला जो तंत्र था, लोकतंत्र में लठ तंत्र का जो बोलबाला था, उसको तृणमूल कांग्रेस ने इसको बढ़ाने का ही काम किया है, उस ग्राफ को ऊंचा करने का काम किया है, जहां कई लोगों की मौत बहुत ही आसानी से और सामान्य बातें थी। लेकिन यदि छोटा सा चोट लगता है तो देखिए कितना हाय तौबा मचता है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को यदि चोट लगता है तो उनका चोट है, और यदि किसी की हत्या हो जाए तो वह मामूली बात है, यह भी गौर करें। लेकिन खुद के पैर में लगी चोट की जो सियासी रंग ने दिया है इन लोगों ने, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम से कोलकाता जाती है ममता इलाज करने। कुल मिलाकर के एक तरफ टीएमसी की गुंडागर्दी की लठ तंत्र का प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम में एक भी ढंग का हॉस्पिटल न होना विकास के विफलता का भी परिचायक है। इसे भी हमें आपको समझना पड़ेगा, और इसी वजह से कोलकाता हॉस्पिटल नंदीग्राम में न करा करके कोलकाता हॉस्पिटल में जांच करवाया जाता है। तो यह था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।